दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकोनी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। जब हम राजा थे उस समय से भी अधिक लोग वन में हमसे मिलने आते थे। क्या ऐसा इसलिए था कि सब कुछ हार जाने के बाद हम अधिक सुलभ हो गए थे? ध्री प्रायः आता था और वह अपने साथ रंग बिरंगे रेशमी तंबू लाता था जिन्हें वह हमारी कुटिया के आसपास लगा देता था। उसके रसोइये आहते को साफ करके हमारे लिए दावत का भोजन बनाते थे। संगीतकार संध्या काल में वीणा बजाते थे और उसके सुर शांतिपूर्ण अंधकार में सर्वत्र फैल जाते थे। कुछ दिन जब हमारे साथ होता तो मेरे पति आराम से बैठकर खाते पीते और हंसी मजाक करते रहते थे। एक दिन दोपहर के भोजन के समय युधिष्ठिर ने सहज भाव से कहा, यहाँ रहना अपने महल में रहने जैसा ही तो है। मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया। मेरे मुंह में भोजन का स्वाद बिगड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने चिल्लाकर सबको अपनी तीव्रता से हैरान कर दिया। कोई भी वस्तु मेरे उस महल की कमी पूरी नहीं कर सकती जिसे मैंने तुम्हारी भूल के कारण खो दिया। युधिष्ठिर के चेहरे की चमक ओझल हो गई और वह बिना भोजन समाप्त किए ही उठकर चला गया। अन्य सभी ने मुझे उलाहने की दृष्टि से देखा और यहाँ तक कि ध्री ने भी बाद में मुझे एक ओर ले जाकर कहा कि मुझे अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। युधिष्ठिर को वनवास से मिल रहे जरा से सुख को नष्ट करके कुछ लाभ नहीं होने वाला था। क्या वह पहले से ही दुखी नहीं झेल रहा था? तुम्हारे लिए अच्छा होगा यह तुम उसकी तरह नीतिपूर्ण बातें करो, उसने आगे जोड़ा। इस प्रकार तुम्हें स्वयं को हर समय कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसने मेरे चेहरे, मेरे मुंह के आसपास पड़ गई नई व कटु झुर्रियों को छुआ और अधिक नम्रता के साथ बोला, मेरी वह बहन कहाँ है जो मुझे तंग करती थी, जो मेरे शिक्षक के साथ शरारतें करती थी, जो नारी के बंधनों को तोड़कर उनसे मुक्त होने का स्वप्न देखती थी, जो इतिहास बदलने के लिए तत्पर रहती थी? मैंने अपनी आंखों में सहसा उमड़ आए आंसुओं को छिपाते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। यहाँ तक कि ध्री भी, जो किसी समय पर मेरे सभी स्वप्न और भय से परिचित था, नहीं समझ पाया कि मैं उस स्थान को लेकर क्या महसूस करती थी जो मेरा था, जहाँ की मैं सचमुच रानी थी। किसी भी अन्य स्थान पर सुखी रहना अपने सुंदर महल के साथ विश्वासघात करने जैसा था। मैं अपने भाई को आहत नहीं करना चाहती थी, जो हमें प्रसन्न रखने का इतना कठिन प्रयास कर रहा था। मुझे पहले ही उसके भोजन का मजा खराब करने का दुख हो रहा था। इसलिए मैंने अपने विचार स्वयं के भीतर खुल गई अंधेरी गुफा में छिपा कर रख लिए। वह मर चुकी है। आदि तो वह उस दिन मर गई थी जिस दिन वह सभी लोग जिन्हें वह प्रेम करती थी और जिन पर उसने भरोसा किया था, उसे लज्जित होता देखते रहे और विरोध तक नहीं किया। उसका शेष आधा भाग उसके महल के साथ नष्ट हो गया। परंतु घबराओ मत, जिस स्त्री ने उसका स्थान लिया है वह इतिहास के पटल पर उस कन्या द्वारा कल्पना किए गए निशान से कहीं अधिक गहरा निशान छोड़ेगी। ओझे वापस ले जाने के प्रयास के अंतर्गत ध्री अपने साथ दाई माँ के संदेश लाया था, जो बीमार थी और अपनी मृत्यु से पहले मुझसे मिलना चाहती थी। एक अतिरिक्त प्रलोभन के रूप में वह अपने साथ मेरे पुत्रों को भी लाया था, जो द्वारका में रहते थे और कापिल्य में अपने मामा के साथ छुट्टियां बिताते थे। और मुझे डर था कि दोनों ही स्थानों पर कुछ ज्यादा ही मग्न रहते थे। कभी कभी अर्जुन व सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी उनके साथ आता था और निसंकोच अपने मामा कृष्ण की हंसी एवं उनके आकर्षण से परिपूर्ण चमकता रहता था। अर्जुन उसके युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न था और घंटों इस बात का उल्लेख करता रहता था कि किस प्रकार वह बालक वयस्क योद्धाओं से अधिक रणनीतियां जानता था। उसकी आंखों में गर्व देखकर मुझे बुरा लगता था। वह हमारे पुत्रों को कभी इस दृष्टि से नहीं देखता था, हालांकि वह उससे भी उतना ही स्नेह करता था। यद्यपि मैं उसे दोष नहीं देती, हम सभी अभिमन्यु को बहुत चाहते थे। हमें पता था कि उसका जन्म महान कार्यों के लिए हुआ था। जहाँ तक मेरे पुत्रों का प्रश्न है, मैं उनके साथ असहज और चुप रहती थी। मुझे उनको यह बताने के लिए शब्द नहीं मिलते थे कि मैं उनसे प्रेम करती थी, और यह भी कि मुझे इस बात का दुख था कि नियति ने हमें इस प्रकार से अलग कर दिया था। परंतु वे तो पहले ही विरक्त और सुदूर अजनबी हो चुके थे, क्योंकि उन्हें दरबारी मनोरंजन से दूर कर दिया गया था। शायद उनके चिड़चिड़ेपन का भी यही कारण था कि मैंने उनकी अपेक्षा अपने पतियों के साथ रहना पसंद किया था। किस बालक को इस बात से चिढ़ नहीं होगी?
शायद वह मेरी भूल थी, किंतु मैं कुछ समय के लिए भी वन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने निराश स्त्री को कह दिया कि मेरा स्थान अपने पतियों के साथ ही है। उन्हें वन की मुसीबतों में छोड़कर मैं महल का सुख नहीं भोग सकती। यद्यपि ये इतना सरल नहीं था। मैंने अपने बचपन के सहज वातावरण में लौटने के अपने भाई के आग्रह को अस्वीकार क्यों किया था? मैंने अपने पुत्रों के साथ स्मृतियां निर्मित करने का अवसर मिलने पर भी, जिससे उन्हें और मुझे आने वाले वर्षों में सुकून मिलता, क्यों छोड़ दिया? दाई माँ के उन्नत वक्ष स्थल में अपना चेहरा रखने की इच्छा होने के बावजूद मैंने उनसे मिलने से क्यों मना कर दिया, जबकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मेरी देखभाल करते समर्पित कर दिया था? क्या ऐसा इस भय के कारण था कि मेरे पतियों को मेरे बिना रहने की आदत हो जाएगी, कि वह मेरी अनुपस्थिति में शांति पाकर राहत की सांस लेंगे, या यह कोई अलग प्रकार का भय था? यदि मैं अपनी कोमल भावनाओं के आगे समर्पण कर दिया तो इससे मेरे प्रतिशोध की धार कुंठित हो जाएगी और मैं उस विनाश को ला पाने में असफल हो जाऊंगी जो अब मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया था। हमारे समस्त अतिथियों में युधिष्ठिर को ऋषि बहुत पसंद आते थे। वह सदा से ही तपस्वियों की ओर आकर्षित रहता था। कभी कभी मैं सोचती थी कि यदि वह राजा न होता तो शायद भिक्षु बनना पसंद करता। वह घंटों उनके साथ दर्शन शास्त्र पर चर्चा करता रहता था। मेरे विलाप अथवा उसके भाइयों के क्रोध के कारण उसे उन तपस्वियों का शांत स्वभाव निश्चित ही अच्छा बदलाव लगता होगा। हमारे मित्र या संबंधियों की तरह वह उसे दोष नहीं देते थे और न ही दया दिखाते थे। वह अजनबियों की तरह हमारी बदली हुई परिस्थितियों को देखने भी नहीं आते थे। उनकी दृष्टि में हमारी स्थिति नियति के विशाल ढांचे में सिर्फ एक धागे की तरह थी, जिसे धैर्य के साथ सहन करने और फिर समय के बदलने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। अपने दुर्भाग्य से हमारा ध्यान हटाने के लिए हमें ऐसे लोगों की कथाएं सुनाते थे जिन्हें हमसे अधिक कष्ट मिले थे। युधिष्ठिर को ये कथाएं बहुत पसंद आती थी। वह उसके उपदेशात्मक स्वभाव को बहुत भाती थी। किसी ऋषि के चले जाने के बाद भी वह उन कथाओं पर अनेक सप्ताह तक विचार करता रहता था, उनसे शिक्षा लेता और यह भी सुनिश्चित करता था कि हम लोगों ने उस कथा का कोई शिक्षाप्रद अंश छूट न गया हो। मुझे भी ये कथाएं पसंद थी। हालांकि मैंने पाया भी उन कथाओं को सुनकर जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे उनसे मेरे पति आवश्यक नहीं कि सहमत हों। मेरी पसंदीदा कथा नल और दमयंती थी। इसका साथ कारण यह था कि वह हमारे जीवन के बहुत निकट थी। उस निकटता पर युधिष्ठिर का ध्यान नहीं जाता था। यद्यपि बाद में मुझे लगा कि युधिष्ठिर जितना कहता था उससे कहीं अधिक उसके समझ में आता था। कौन जाने, शायद वह जीने का अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग था जिसे वो बहुत सी अप्रिय परिस्थितियों में पड़ने से बच जाता था। संक्षेप में वह कथा इस प्रकार है। निषाद राजा नल दमयंती नाम की एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम करता था। उसके स्वयंवर पर दमयंती ने देवताओं की अपेक्षा नल को अपना वर चुना। इससे नाराज होकर कली नामक एक देवता ने चालाकी से नल को उसके भाई पुष्कर के साथ द्यूत खेलकर हराकर उसका राज्य छीन लिया। यद्यपि नल ने अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया था, फिर भी नल ने दमयंती को उसके पिता के महल में सुरक्षित रहने के लिए कहा, किंतु वह नहीं गई। जब नल के तन पर अंतिम वस्त्र भी हट गया तो दमयंती ने अपनी साड़ी फाड़कर आधी नल को दे दी, परंतु नल उसे वन में यह सोचकर अकेला सोता छोड़कर चला गया कि दमयंती के लिए अब उसका त्याग कर देना ही अच्छा होगा। वह दोनों अलग रहते हुए अनेक वर्ष तक पीड़ा भोगते रहे। बाद में वह विकृत अवस्था में अपना नाम बदलकर राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी का कार्य करने लगा, जो द्यूत के खेल में निपुण था। नल ने उससे द्यूत की विद्या सीखी। इस बीच दमयंती ने अपने पिता के महल में रहते हुए अपने पति की खोज में लोगों को भेजा, और जब उसे यह संदेह हुआ कि ऋतुपर्ण का सारथी ही नल है तो उसने उसे अपने स्वयंवर में बुलाया। यद्यपि वो स्वयंवर नल से मिलने की सिर्फ एक चाल थी। इस भेंट में आरोप और रुदन, क्षमा एवं प्रेम की पुनर्व्यक्ति हुई। नल को अपना खोया हुआ रूप वापस मिल गया और फिर उसने पुष्कर को दोबारा द्यूत खेल में चुनौती दी तथा अपना खोया हुआ राज्य भी जीत लिया। ये कथा सुनाते हुए ऋषि ने कहा, संसार के इतिहास में आरंभ से ही सद्गुणी लोगों को अनजान कारणों से दुख भोगना पड़ता है। नल और दमयंती की कथा से अपने दुर्भाग्य को हिम्मत के साथ सहने की शिक्षा लो, उनकी तरह तुम्हारे भी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, देखो किस प्रकार कैसी भी परिस्थिति में नल ने सदाचार का त्याग नहीं किया। दमयंती ने भी कभी उससे उसकी हार के लिए उलाहना नहीं दिया तथा अपना पूर्ण समर्थन दिया, जो एक पुरुष को संकट के समय
मिलना चाहिए। मैंने कहा, और उसने उसका बदला कैसे चुकाया, वन में उसे अकेला छोड़कर? ये कैसा सदाचार है? यह सुनकर युधिष्ठिर को पीड़ा हुई। इसी बीच ऋषि ने नीतिपूर्णता के साथ कहा कि उनकी पूजा का समय हो गया। मैं रसोई में चली गई, परंतु अपने मस्तिष्क से दमयंती का विचार नहीं निकाल पाई। इस प्रकार के वन में सात के नाम पर सिर्फ निशाचरों की आवाजें थीं उसके साथ। ऐसे वह कितनी भयभीत हुई होगी, और वह कितनी साहसी भी होगी, क्योंकि वह सीधे अपने माता पिता के पास नहीं गई, अपितु अनेक वर्षों तक उसने नर को खोजने की कोशिश की। एक बार तो उसे वो जो संसार भर के अपने सौंदर्य के लिए विख्यात थी, चुड़ैल समझकर लोगों ने पत्थर भी मारे थे। मैं सोचने लगी, सती व्यक्ति को कैसा बना देता है। यह सोचते हुए मैंने अपने उलझे हुए बाल छूकर देखा और सोचने लगी, क्या मैं भी चुड़ैल जैसी दिखने लगी हूँ? मुझे पता था युधिष्ठिर इतना विनम्र था कि उसके लिए ऐसा कहना संभव नहीं था कि मैं एक आदर्श पत्नी नहीं थी। वो दमयंती जैसी किसी स्त्री के साथ अधिक प्रसन्न रहता। वो मुझसे बेहतर स्त्री थी, परंतु क्या मुझे बेहतर शब्द की तलाश थी? ऐसा कब होता है कि सहिष्णुता गुण न रहकर व्यक्ति की कमजोरी बन जाता है? अपने पिता के घर लौटने के बाद मैं अपने पति को खोजना जारी नहीं रख पाती। यदि मैं दूसरा स्वयंवर आयोजित करवाती तो फिर वो वास्तविक स्वयंवर होता। उस वर्ष भीम मेरा पति था और उसका पूरा लाभ उठाना चाहता था। यद्यपि उसे निश्चित तौर पर संभोग में आनंद आता था तथा मेरे शरीर पर उसके लोहे जैसे तन एवं जोश के पर्याप्त प्रमाण मिलते थे, वह सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं था। यदि मैं उसे अपनी कोई चोट दिखाती तो वह लज्जित होकर पश्चाताप की मुद्रा में आ जाता था। वह मेरी इच्छा का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। यह उसकी कमजोरी थी। वह मुझे प्रसन्न रखना चाहता था। मेरे अन्य पतियों में से कोई भी मेरी इस प्रकार देखभाल नहीं करता था। जब मुझे क्रोध आता था तो वह अपने किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाते थे। मेरे आवेश के दौरान केवल भीम मेरे पास सिर झुकाकर खड़ा रहता था, जब तक मैं स्वयं लज्जित होकर बोलना बंद नहीं कर देती थी। भीम को मेरे साथ रहना अच्छा लगता था। मुझे उसे अपने पास से दूर भेजना पड़ता था, अन्यथा वह रसोई में भी पानी भरना, ईंधन के लिए लकड़ी काटना, ताड़ के पत्तों से मुझे पंखा झलना और सब्जी को बारीक टुकड़ों में काटना जैसे कार्यों में मेरा सहयोग करता था। यदि मैं उसे अनुमति देती तो वह सहर्ष मेरे सभी कार्य अपने हाथ में ले लेता। वह युधिष्ठिर की तरह वाक्पटु नहीं था जो घंटों दर्शन पर चर्चा कर सकता था। वह जुड़वा भाइयों की बात विनोदी स्वभाव का अथवा अर्जुन की तरह भावुक नहीं था। यद्यपि जब हम दोनों अकेले होते थे तो वह मुझे ऐसी बातें बताता था जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी, और उन घटनाओं को जिन्हें वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता था उन्हें हाथ के संकेत से बताता था। और उसके शत्रु जो उसे सिर्फ एक तूफान, एक निष्ठ और विध्वंसक समझते थे, उन्हें यह सब देखकर आश्चर्य होता। उदाहरण के लिए, जब दुर्योधन ने उसे विषयुक्त खीर खिलाई थी तो बालक भीम शिथिल पड़कर जमीन पर गिर पड़ा, और यद्यपि वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, उसने अपनी चेतना खोई नहीं थी। उसने शकुनी के लकड़बग्घे सी हंसी सुनी, और फिर उन लोगों ने भीम को बेलों से इतना कसकर बांधा कि उसका मांस कटा जाता था। रात्रि में नदी का जल स्याही की जैसा था। जब उन्होंने उसे पानी में फेंका तो उसे अपना शरीर नम हवा में मुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। वह जल के भीतर स्थित पाताल लोक में कई दिनों तक रहा। उसे वह पानी रेशम की तरह लग रहा था, अथवा उसके शरीर पर सर्प रेंग रहे थे। यहाँ तक कि बिना आंखों के भी उसे पता लग रहा था कि वह इंद्रधनुषी रंगों जैसे थे। अपने स्वभाव के अनुसार वह उसे काटते रहे। उनके विष से दुर्योधन का खिलाया विष निष्फल हो गया। वह हरी गाद के फर्श पर बैठा हुआ था। आलस से भरे हुए भीम ने एक सर्प पकड़ा, फिर 2, 3, 20 और उन्हें उछालकर मार डाला। किसी ने नागराज को यह सूचना दे दी। वह दौड़कर उस दैत्य बालक को मारने आया जिसने उसकी प्रजा का कहर ढा रखा था। उसने फिर ऐसा क्या देखा जिसके कारण उसने बालक को उठाकर अपनी गोद में बैठाकर सुधा पान करवाया, और विष युक्त भीम ने नीले धारीदार मुंह वाले नागराज पर भरोसा क्यों किया? उसने जब सुधापान किया तो उसके भीतर 1000 हाथियों का बल आ गया। उसके बाद नागराज ने भीम को जल के प्रवाह में छोड़ दिया और पानी ने उसे ऊपर सतह तक पहुंचा दिया ताकि वह उस महान कार्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। मैं वहां से जाना नहीं चाहता था, भीम ने मुझे बताया। जब उन्होंने मुझे उठाया तो वह अपनी माँ या भाइयों के आलिंगन से भी मधुर लग रहा था। वास्तव में मैं उन्हें भूल ही गया था। मैंने नागराज के हाथ को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, मुझे अपने पास ही रख लो।
उन्होंने अपनी चमकती आंखों को बंद किया, फिर सिर हिलाकर मना किया। यद्यपि मुझे ऊपर धकेलने से पूर्व उन्होंने मुझे एक बार चूमा। उन्होंने जब अपना बायां हाथ उठाया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया था। उनके हाथ के पृष्ठभाग पर एक लाल निशान था, जैसे दो पुंकेसर वाला फूल अथवा सर्प की विभक्त जिह्वा। इस दौरान मुझे भीम सबसे अच्छा लगता था। शांत दोपहर के समय जब इमली के पेड़ पर जंगली कबूतर बोलते थे तो भीम की आवाज मधुर और चिंतनशील हो जाती थी। जब वह इस दौरान रुककर बोलने के लिए सही शब्द खोजता था, यदि कथा समाप्त होने के बाद वह मुझे हाथ पकड़कर हमारी व्यक्ति कुटीर में ले जाता था तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती थी। फिर भी मुझे यह स्वीकार करते हुए लज्जा महसूस होती है कि मैं उससे उस तरह प्रेम नहीं करती थी जैसे वह चाहता था। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैंने उस तरह से अपने किसी भी पति को प्रेम नहीं किया। मैं एक अच्छी पत्नी थी क्योंकि मैंने अच्छे और बुरे दोनों दिनों में उनका साथ दिया था। मैं जब भी उनके साथ होती थी तो उन्हें मानसिक व शारीरिक सुख प्रदान करती थी। मैं उनका गुणगान करती थी। मैं वन में उनके साथ गई और उन्हें नायक बनने पर बाध्य किया, परंतु मेरा हृदय, क्या ये बहुत छोटा था? अत्यंत अस्थिर, बहुत कठोर, यहाँ तक कि अपने श्रेष्ठ दिनों में भी अपना हृदय उन्हें पूरी तरह नहीं दे पाई। मुझे ये कैसे पता? ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से किसी में भी मुझे उस प्रकार अवशेषित करने का सामर्थ्य नहीं था जैसा कर्ण की स्मृति मात्र से मुझे महसूस होता था। क्या कुंती अपनी माँ होने के सहज बोध द्वारा यह बात जान गई थी? क्या इसी कारण वह मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं करती थी? परंतु निश्चित ही उसे वह बात तो पता ही थी जो मुझे जादूगरनी ने बताई थी। हम सायास प्रेम नहीं कर सकते और न ही उसे बांध कर रख सकते हैं। अधिक से अधिक हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। हृदय स्वयं पर नियंत्रण से परे है। यही इसकी ताकत है और यही उसकी कमजोरी भी। मुझे अधिक दुख इस बात का है, भीम की कमजोरी को पहचान कर मैंने उसका लाभ उठाया। जब वह आसपास होता था मैं अधिक जोर से रोती थी क्योंकि मुझे पता था कि युधिष्ठिर से झगड़ पड़ेगा जिससे युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा होगी। पैदल चलते समय मार्ग के कठिन होने के विषय में कहती तो वह मुझे उठाकर चलने लगता। हालांकि थोड़ा प्रयास करने पर मैं स्वयं चल सकती थी। यह देखने के लिए कि वह मेरी खुशी के लिए कहाँ तक जा सकता है, मैं असंभव चीजों की अनुचित मांग किया करती थी। स्वर्ण कमल का मामला भी ऐसा ही था। अंत में कुरुक्षेत्र में उसने बारंबार युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया और विजय अथवा गौरव के लिए नहीं, अपितु मेरी खुशी के लिए हत्याएं की। हाँ, पहला अलिखित नियम मैंने ही तोड़ा, जो सिर्फ योद्धाओं के लिए ही नहीं अपितु हम सब के लिए था। अपने अहम की तुष्टि के लिए मैंने प्रेम का प्रयोग किया। मुझे यह कमल का फूल बद्री में मिला, जहाँ गंगा का जल ठंडा और अत्यंत स्वच्छ होता है। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन हम सबको छोड़कर दिव्य अस्त्रों की खोज में चला गया था। अनेक महीनों तक हमें उसका कुछ पता नहीं लगा। हम लोग चिंता से व्याकुल थे और किसी एक स्थान पर रुक पाना हमारे लिए असंभव हो रहा था। उसके लिए हमारी चिंता में एक अन्य स्वार्थी विचार घुला हुआ था। उसके बिना पांडवों के लिए दुर्योधन के विरुद्ध युद्ध जीत पाना असंभव था। निराशा में डूबी मैं नदी के तट पर बैठी थी जब मैंने उससे प्रवाह के साथ तैरते हुए देखा। हाँ, वो सचमुच स्वर्णिम था, जैसा कि व्यास ने बाद में लिखा होगा, अथवा मैं पहले ही लिख चुकी थी। वह मानो किसी आंतरिक उद्देश्य से तैरता हुआ मेरी ओर आ रहा था। मैंने ऐसा मादक पुष्प पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसकी सुगंध महसूस की थी। मैंने उसे उठा लिया और अपने चेहरे के निकट लाई। मुझे लगा कि मेरा मस्तिष्क मंद पड़ रहा था और मेरे उद्दंड विचार शांत हो रहे थे। एक क्षण के लिए मैं अपने प्रतिशोध को भूल गई। ना ही मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मैंने रोकर अर्जुन को उसके विनाश की दिशा में भेज दिया था, और ना ही यह निषिद्ध आंखें मेरे सामने आ रही थीं। फिर उस फूल की सुगंध गायब हो गई। मैंने देखा कि वह फूल फीका पड़ गया, उसका रंग हल्का हो गया, उसकी पत्तियां झड़ गईं। मेरी पीड़ा पूर्णावेश के साथ लौट आई। मुझे पता था कि मेरी पीड़ा का हल नया फूल खोजने में नहीं, अपितु कृष्ण द्वारा मुझे बार बार दिए गए परामर्श में था। अतीत को बुला दो, सहज हो जाओ, भविष्य को उसकी अपनी गति से आने दो और उसके रहस्यों को स्वेच्छा से प्रकट होने दो। मैं जानती थी कि मुझे अपने आसपास खिल रहे जीवन से ही आनंदित होना चाहिए।
यह स्वच्छ वायु, यह नवोदित सूर्य का प्रकाश, मेरे कंधे पर पड़े दुसाले का पर्याप्त सुख। यद्यपि चूंकि यह अधिक सरल था, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आई चमक देखने का संतोष प्राप्त करना चाहती थी। मैं भीम के पास गई। मौन रहते हुए मैंने वह मृत फूल उसे दिखाया और उसी मौनावस्था में वह मेरे सामने झुका और मुझे जो चाहिए था उसे लाने में वहां से चल दिया। जब वह कई दिन बाद लौटा तो उसके हाथ कमल के फूलों से भरे हुए थे। रात्रि को सैया पर वह उन फूलों को मेरे उलझे हुए बालों में गूथा करता था। वह बोला, अथवा मैं शायद इन शब्दों की कल्पना की। रात दिन में उस फूल की सुगंध का पीछा करता हुआ चलता रहा, जैसे एक शिकारी शिकार की तलाश में चलता रहता है। वन में सर्वत्र अंधकार था और मेरा पीछा करते हुए वन्य पशुओं की आंखें रत्नों की भांति चमक रही थीं। मैंने अपना शंख बजाया और उसकी ध्वनि के चारों दिशाएं गूंज उठीं और पशु की आंखें ओझल हो गईं। मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा कि इसी प्रकार मैं रणभूमि में भी अपने शत्रुओं को पराजित कर दूंगा। एक उपवन में मेरी भेंट एक बानर से हुई, जिसकी पूंछ से मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। मैंने उसको अपना परिचय दिया। मैं पवन देव का पुत्र और पांडवों में से एक भीम हूँ, और उससे पूंछ हटाने के लिए कहा। वह दुविधापूर्ण दृष्टि से मुझे देखता रहा और ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं जानता था। शायद वह जराग्रस्त था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी पूंछ हटा एक और रख दूं और आगे बढ़ जाऊं। मैंने झुककर उसे अपनी उंगली से हटाया एक तरफ करने का प्रयास किया, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं अपने दोनों हाथों और फिर पूरी शक्ति से उसकी पूंछ नहीं उठा सका। मैं जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला कि वह हनुमान था। मैं उसे देखता रहा। वो भगवान राम का कार्य करने के लिए एक छलांग में समुद्र पार कर गया था। मैंने बचपन में ये कथा सुनी थी और मैं इसे दंत कथा समझता था, परंतु वह मेरे सामने था, पवन देव का बड़ा पुत्र और मेरा भाई, अपने आप से एक देवता। उसने मुझे गले से लगाया और कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि कोई मुझे रथ पर बनी छवि के अतिरिक्त किसी रूप में नहीं देख सकेगा। उसने कमल के फूलों के सरोवर की ओर संकेत किया और फिर वो ओझल हो गया। मैंने सरोवर पर हजारों दैत्य पहरेदारों से लड़ाई की। उनमें से अनेक को मार डाला और तुम्हारे लिए यह लाया जो तुम्हें चाहिए था। उसने अपना चेहरा मेरे ऊपर रख दिया। अब क्या तुम प्रसन्न हो? जब हम बाद में तृप्त होकर लेटे हुए थे, मैंने उससे पूछा, तुम्हें एक देवता को स्पर्श करके कैसा लगा? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शायद वह सो चुका था, अथवा ऐसे प्रश्न का शायद कोई उत्तर नहीं था। बाद में जब यही प्रश्न मैंने अर्जुन से पूछा था तो वह भी मौन रह गया था।